Hello everyone, welcome back our to my channel. Thank you click my वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है। आज हम जानेंगे फायर एंड आइस के बारे में कि ये पोएट जो है पोएम जो है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या समझाना चाहते हैं लोगों को और अपने आप को, जितने भी लोग हैं उनको क्या समझाते हैं इस कहानी में वही सीखने वाले हैं। लेट्स continue the video. The poem Fire and Ice explains two powerful emotion fire and ice. कवि कहता है कि फायर एंड आइस दो शक्तिशाली भावनाओं को बताता है, यानी आग और बर्फ को समझाती है। दो पावरफुल इमोशंस का मतलब होता है भावना। फायर का मतलब आग, आइस का मतलब होता है बर्फ। एक्सप्लेन का मतलब होता है बताना, विवरण देना, संक्षिप्त करना, यानी टू पावरफुल इमोशंस, यानी दो शक्तिशाली इमोशंस को। दो शक्तिशाली इमोशंस कौन है? फायर एंड आइस। यानी कवि कहता है कि इसी से दुनिया जो है नष्ट हो जाएगी। यानी जितना इंसान पाता जाता है और पाने की इच्छा उसे जागृत होती रहती है, यानी कभी समाप्त ना होने की इच्छा ऐसी है इंसान की। तो ये कह रहा है कि बर्फ आग और बर्फ के समान है। तो फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, ग्रीड, एंगर एंड अनकंट्रोल्ड फैशंस। यानी फायर रिप्रेजेंट, यहाँ आग जो रिप्रेजेंट करता है इच्छा को, ग्रीड यानी लालच को, एंगर गुस्सा को, और अनकंट्रोल फैशन यानी अनकंट्रोल मतलब अनियंत्रित, जो कंट्रोल में ना हो। फैशंस भावनाओं को, अपने अंदर की इच्छा को। कह रहा है कि ये आग इच्छा, लालच, गुस्सा और अनियंत्रित भावनाओं का प्रतीक है फायर जो है। ठीक है। जो हमारा आग है वो किसको, यानी डिजायर इच्छा को, लालच को, ग्रीड लालच को, एंगर गुस्सा को, और अनकंट्रोल फैशन और आने वाले अनेक भावनाओं को जो है का प्रतीक है, जो अनियंत्रित होती है। दिस बर्निंग इमोशंस कैन डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप एंड इवन द होल वर्ल्ड। दीज मतलब ये, बर्निंग मतलब जलती हुई, इमोशंस मतलब भावनाएं, कैन डिस्ट्रॉय कर सकती, ख़त्म कर सकती हैं, रिलेशनशिप रिश्तों को, एंड इवन पूरी होल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया को, पूरी सभी संसार को, ये पूरी दुनिया को क्या कर सकती है? नष्ट कर सकती है। आपके अंदर जो आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो इच्छा है, इतनी प्रबल होती जा रही हैं, क्या गलत और सही आज के समय में कि कुछ अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है इंसान को, जो समझ के भी ना समझ कर गलतियां कर बैठता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कहना चाहते हैं, यह जलती हुई भावनाएं रिश्तों को और पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती हैं। इस तरह का जो है कि हमारा जो है हमारी इच्छा और इमोशंस, इस समय हमारी इच्छा और इमोशंस हैं, यानी हमारी भावनाएं बन चुकी हैं। आइस रिप्रेजेंट, यहाँ बर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है हेट्रेड, कोल्डनेस एंड लैक ऑफ द इमोशंस। आइस मतलब बर्फ, रिप्रेजेंट मतलब होता है दिखाना, प्रस्तुत करना, हेट्रेड घृणा को, कोल्डनेस ठंडापन को, एंड लैक ऑफ द इमोशन और भावनाओं की कमी को। लैक ऑफ द इमोशंस का मतलब होता है भावनाओं की कमी को दर्शाता है, यानी बर्फ घृणा, ठंडापन और भावनाओं की कमी को दर्शा रहा है, बता रहा है। यहाँ प्रतीक है। द पोएट सेज, यानी कवि कहता है, दैट बोथ फायर एंड आइस आर डेंजरस फॉर द वर्ल्ड। यानी पोएट सेज मतलब कहता है कि दैट मतलब कि बोथ दोनों, फायर एंड आइस और डेंजरस है मतलब खतरनाक है, द वर्ल्ड। कवि कहता है कि आग और बर्फ दोनों ही दुनिया के लिए खतरनाक है। He believes that
desires can destroy the world quickly. He believes, उसका विश्वास है कि डिजायर जो हमारी जो इच्छा है वो यानी आग जैसी जो हमारी जो इच्छाएं जो आग जैसी हैं, कैन डिस्ट्रॉयड, कैन मतलब सकती हैं, डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर सकती हैं, वर्ल्ड क्विकली यानी पूरी दुनिया को जल्दी ही समाप्त कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं। उसका मानना है कवि का कि इच्छा आग दुनिया को जल्दी ही ख़त्म कर सकती है। ही आल्सो बिलीव्स दैट हेटेड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड स्लोली बट श्योरली। वह यह भी जानता है, वो आल्सो हमेशा बिलीव्स, वो हमेशा से विश्वास करता है, विश्वास करता है दैट की हेटेड यानी जो हमारे आइस है, कैन डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद कर सकती हैं, वर्ल्ड स्लोली यानी धीरे धीरे जैसे बर्फ़ पिघलती है, ठीक उसी तरह जो हमारी जो इच्छाएं हैं डिस्ट्रॉयड यानी ख़त्म कर सकती हैं, वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया को, स्लोली धीरे धीरे जिस तरह बर्फ़ गलती है पिघलती है, बट श्योरली लेकिन ये श्योरली ये भी वो मानता है कि घीड़ा यानी जो बर्फ़ है, जो घीड़ा है वो बर्फ़ के समान है, जो दुनिया को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ख़त्म कर सकती है, फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो मैं आशा करता हूँ कि आज ये वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह का कंटेंट और वीडियो लाता रहता हूँ। फायर एंड आइस समझते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है। फायर एंड आइस इस बारे में कहती है कि दुनिया का अंत आग और बर्फ़ में से किसी एक से ही हो सकता है, यहाँ आग का मतलब इच्छा है, लालच है, गुस्सा है, वो जलती हुई भावनाएं जो इंसान और रिश्तों को बर्बाद कर देती है। बर्फ़ का मतलब होता है कीड़ा, ठंडापन, उदासीनता है, ऐसी ठंडी भावनाएं जो धीरे धीरे सब कुछ नष्ट कर देती हैं। कभी कहता है कि दोनों बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उसे लगता है कि इच्छा आग ज़्यादा नुकसान करती और कीड़ा भी दुनिया को खत्म कर सकती है। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।